बनने वाले। और वैसे भी हमारे इलाके में हमारे कई विरोधक तैयार हुए हैं। क्यों? हम किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। क्यों? हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारे विभाग में हमारे बहुत सारे विरोधक तैयार हुए हैं। और इसका नतीजा और इसका उदाहरण बहुत अभी चालू है। हमने जो जो काम किया इलाके में, उसमें कैसा टांग अड़ाने का, ये यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के आमदार हैं हमारे विभाग के, उनके लिए बहुत सारा काम है। एसआरए का काम है, पानी की समस्या है, रोड का काम है, शौचालय का काम है, बहुत सारे काम है। लेकिन उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। जो हमने काम किया है वो कैसा बिगाड़ने का, ताकि हमारा नाम खराब हो जाए और उनका नाम रोशन हो जाए, इसका बराबर प्रयास ये विभाग में हमारे तानाजी नगर में हो रहा है। और ये बहुत गलत है। ये लोगों को कहना चाहता हूँ कि लोग बहुत होशियार है, लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ है कि ये सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन कुछ गिने चुने लोग विरोधक हमारे एक नाकाम हरकतें कर रहे हैं हमारे खिलाफ। वो हरकतें करने थे, लेकिन लोग हमारे साथ हैं, ये हमें पूरा विश्वास है। ये दावे नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड पूर्व में भाजपा जिला सचिव नामदेव चौहान के जन्मदिन पर मुफ्त छतरी वितरण कार्यक्रम का आयोजन संपन्न। मुंबई मालाड पूर्व स्थित उत्कर्ष बाल विद्या मंदिर पुष्पा पार्क में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पश्चिम जिला सचिव नामदेव चौहान के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मुफ्त में छतरियां वितरित की गई। यह आयोजन भव्य और जन समूह से भरा हुआ रहा, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत नामदेव चौहान के जन्मदिन पर केक काटने के साथ हुई। इस मौके पर दिंडोशी भाजपा उपाध्यक्ष मंगेश रासम, दिंडोशी भाजपा सचिव संतोष बंजारे, कामगार आघाड़ी अध्यक्ष योगेश पवार, सचिव दिनेश धावड़े, कोंकण विकास आघाड़ी के उपाध्यक्ष दशरथ आजगांवकर, वार्ड क्रमांक 36 के भाजपा सचिव सतीश कदम के अलावा श्रीकांत पवार, जितेंद्र पवार, बाला गोधली, परेश परब, सतीश हाथड़कर, संतोष शर्मा, स्वामी राणे, विशाल लाड और संतोष गुरव जैसे कई प्रमुख लोग मौजूद थे। जन्मदिन के मौके पर धूमधाम से 300 से 400 छतरियां स्थानीय लोगों में वितरित की गई। यह छतरियां विशेष रूप से तैयार की गई थी, जिन पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल छपा था। इसके अलावा छतरियों पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री नीतीश राणे और आमदार अतुल भातखलकर के फोटो भी प्रकाशित किए गए थे, जो इस वितरण को भाजपा की विचारधारा से भी जोड़ते हैं। कार्यक्रम के बाद नामदेव चौहान के परिवार की ओर से उपस्थित लोगों के लिए भोजन की भी विशेष व्यवस्था की गई थी। लोगों ने भोजन ग्रहण करते हुए नामदेव चौहान को पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफल और अनेक उपहार देकर जन्मदिन की बधाई दी और उनके लंबी आयु की कामना की। यह उल्लेखनीय है कि जब पिछले वर्ष नामदेव चौहान 50 वर्ष के हुए थे, तब उन्होंने अपने जन्मदिन पर कई हजार बच्चों को नोटबुक और अन्य शिक्षा सामग्री वितरित की थी। इस वर्ष अपने 51वें जन्मदिन पर उन्होंने छतरियां बांटकर सामाजिक सेवा की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया। बता दें कि नामदेव चौहान हर वर्ष सैकड़ों लोगों को बड़ी बड़ी अस्पतालों में इलाज और ऑपरेशन जैसी सुविधाएं दिलवाने में सहयोग करते हैं। उनकी टीम समय समय पर मुफ्त चिकित्सा शिविर, ब्लड कैंप का आयोजन करती है। साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को हल्दी कुमकुम जैसे आयोजनों में साड़ी वितरित करने का भी कार्य करती है। इतना ही नहीं, रिक्शा चालकों की समस्याओं को लेकर भी वे सदैव संघर्षशील रहते हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करते हैं। हालांकि नामदेव चौहान की सामाजिक सक्रियता और लगातार बढ़ते वर्चस्व को देखकर कुछ विरोधी उनके कार्यों में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। बावजूद इसके वे अपने काम और जनता के विश्वास के बल पर लगातार समाज सेवा में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति ने यह दर्शा दिया कि जनता आज भी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। माझे प्रिय मित्र श्री नामदेव चौहान यांना शुभेच्छा द्याव्यात तेवढ्या थोड्याच आहेत, कारण त्यांचं
वय वाढणं म्हणजे आपलं वय वाढणं असा तो एक भाग आहे. मी त्यांना आठवलेली माहिती नाही, मी त्यांना नेहमी उपमा देतो. फ्लोरेन्स नाइटिंगेल ही अशी नर्स होती की ती गरीबातल्या गरीब माणसाचे अश्रू पुसायचे. तसा हा माझा मित्र आमच्या तानाजी नगरमध्ये, आमच्या पुराण विलेजमध्ये, आमच्या शाखा 36 अगदी तानाजी नगरपासून ते मला वाटतं स्टेशनपर्यंत आहे. कुठल्याही माणसाचं कुठलंही काम किंवा म्हणजे कुठलंही काही त्याचं कामच नाही, कुठलंही दुःख असू द्या, त्या दुःखाला हा उभा राहणारा. संध्याकाळी त्यांच्या ऑफिसवर गेला तर एक गोष्ट आपल्याला नेहमी लक्षात येते की नामदेव चव्हाणीमध्ये फसलेले असतात आणि त्यांच्या भोवती त्यांचे अनेक सहकारी असतात. मात्र एक दोन सहकारी हे तुम्हाला त्यांच्या सावलीप्रमाणे दिसतातच. म्हणजे आपले श्री मंगेश रासम साहेब आले तर नामदेव चव्हाण साहेब असणारच आहे, अशा पद्धतीची एक प्रकारची आश्वासकता ज्यांनी निर्माण केली. आणि कधीही आपल्या या मोठ्या भावाला पुढे जाण्यासाठी म्हणण्यापेक्षा एकंदरीत त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभं राहून त्यांचं काम नेटानं, म्हणजे आजही मंगेश रासम साहेब सगळ्यात पहिले आले आणि या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये बघणं किंवा एकंदरीत आता त्यांना परत ऑफिसला पण जायचं, पण तरी सुद्धा ज्या हिरिरीनं ते काम करत आहे. मला वाटतं अशातच आपण जर प्रत्येक जण नेतृत्वाकडे धावायला सोडलो तर काही साध्य होणार नाही. जर आपल्यातला कोणी एक असेल जे आपल्या सगळ्यांचं नेतृत्व करत असेल तर ते नेतृत्व मान्य करून त्या नेतृत्वाबरोबर पुढे जाण्याचं महत्वाचं काम, खांद्याला खांदा लावण्याचं महत्वाचं काम मंगेशजी रासम करतायत. आपल्या दिंडोशी विधानसभेचे ते उपाध्यक्ष आहेत. आपलं मनोगत आता या ठिकाणी व्यक्त करतील. एकदा जोरदार आवाजात रासम काका. खरोखरच नामदेव साहेब 36 वाढच नाही तर पुरं महाराष्ट्र, पुरी मुंबई आणि कोकण इथपासून त्यांचे आभार व्यक्त करावे. म्हणजे काय माहित आहे, कोणी असू दे कोणी जाऊ दे, जसा त्या नामदेवाने पांडुरंगाला जेवायला लावलं, बघा त्या नामदेवाने पांडुरंगाला जेवायला लावलं, तसंच बघा त्या नामदेवांकडे आमच्यासारखा गरीब माणूस त्यांच्याकडे गेला. आमच्याकडे हॉस्पिटलचं काम असू दे, कुठलंही काम असू दे, गावापासून इथपर्यंत नामदेव साहेबांना हाक द्या, ते कधीच नाही बोलणार नाही. पुढचं काय ते पुढे, पण आधी हा शब्द त्यांच्या मुखात असतो, बघा कधी नाही. आणि जसे ते पांडुरंगाला नामदेवाने जेवायला लावलं, तसे ते हॉस्पिटलचा डॉक्टर काय असू दे, ते त्या डॉक्टराला जमावून सांगणार की माझा माणूस आहे, माझं काम झालंच पाहिजे, पुढे काय बोलायचं नाही. खरोखर नामदेव साहेब ह्या तुमच्या कामासाठी धन्यवाद देतो आणि तुमच्या वाढदिवसासाठी खूप खूप शुभेच्छा. तुम्हाला अखंड आयुष्य लाभू दे ह्या ईश्वराची प्रार्थना करतो. जय हिंद, जय या ठिकाणी बघा या ठिकाणी सर्वसामान्य कुटुंबासाठी तारा म्हणून ओळखला जाते नामदेव साहेब. तर त्यांच्या वाढदिवसाला शुभेच्छा देतो. त्या कार्याची सुरुवात मला काही वेगळं तुम्हाला सांगायची गरज नाही. आणि यांनी पहिलाच कार्यक्रम जो घेतलेला आहे, मी वाढदिवस नंतर तो हा पहिला कार्यक्रम आहे. पहिला मोठा कार्यक्रम म्हणजे यांचा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काहीतरी त्यांना फुलना फुलाची पाकळी देऊन त्यांनी जे भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने वॉर्ड क्रमांक 36 मधील वरिष्ठ नागरिकांना छत्री वाटपाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे, त्याबद्दल मी त्यांचा खूप खूप आभार व्यक्त करतो. आणि मोठ्या मनाने आपण जो हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे आणि यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याच्या हस्ते जो ज्येष्ठ नागरिकांना सेवा करण्याचा आपण त्यांना संधी दिली, त्याबद्दल मी तुमचे आभार व्यक्त करतो. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे नामदेव चव्हाण साहेब यांच्याबद्दल मला काही वेगळं बोलायची गरज नाही, पण मी गोष्ट बोलतोय की आरोग्य या ज्येष्ठ नागरिकांची सर्वात मोठी गरज आहे. आरोग्य त्यांना ज्या समस्यांना जे तोंड द्यावं लागतं, वय झालं की त्यांना निरनिराळे आजार होतात. यामध्ये नामदेव चव्हाण साहेब हे पूर्ण आपल्या
वॉर्ड 36 नाही तर मालाड पूर्व विभागामध्ये किंवा इतरही आपल्या मला वाटतं कोकण विभागामध्ये त्यांचं नाव भरपूर मोठं आहे, जे सहाय्यता, मेडिकल सहाय्यता, आरोग्य सहायतामध्ये त्यांनी खूप मोठी भूमिका कमवली आणि हे कार्य हे 365 वर चालू आहे. आणि आज आपण इथं जमलेलो आहोत, त्यांचा वाढदिवस होऊन गेलेला आहे, पण तुमचा आपण त्यांना वेळ नव्हता, आज या दिवशी आपण वाढदिवसाचा शुभेच्छा देण्यासाठी जमलेलो आहोत. आपण जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा द्यायच्या आणि आपले हे कार्य सतत चालू पुढे राहू. तसेच सामाजिक कार्यामध्ये पण त्यांचं खूप मोठं नाव आहे. परत ते रिक्षा चालकांचे जे मार्ग सोडवतात, जे प्रॉब्लेम सोडवतात, ज्या मार्गी लावतात ते सुद्धा एक कार्य त्यांचं मोठं आहे. आणि या सर्वांची दखल ही जनता घेत राहते आणि याची आपल्याला लवकरच पोचपावती मिळेल. आणि याबद्दल मी तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. माझ्या दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, आज बड़ी ही खुशी का और सुख का दिन है। आज जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज नामदेव चौहान साहब का एक जन्म दिवस है। आज इस शुभ की घड़ी है जिसमें बहुत ही, मैं आपको दर्शकों एक बात बताना चाह रहा था, हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसा कि मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं कि नामदेव चौहान साहब जब भी कोई जन्मदिन अपना मनाते हैं तो कुछ न कुछ लोगों को सेवा के भाव में समर्पित रहते हैं। जैसा कि मैं बताना, अगले वर्ष उन्होंने बच्चों को नोटबुक बांटा था, फिर किसी और बहन बेटियों को साड़ी बांटने का काम करते हैं। इस वर्ष उन्होंने मुफ्त में जितने भी लोग, हमारी माँ बहन बेटी बच्चे लोग आए हैं, मुफ्त में उन्होंने छाता बांटने का काम किया। उन्होंने जो समर्पण की भावना लिया, लोग अपने जन्मदिन पे कहाँ सिंगापुर जाते हैं घूमने के लिए, गार्डन में घूमने जाते हैं, तरह तरह की योजना के, मगर उन्होंने ये समर्पण की भावना कि हमारा एक एक पैसा समाज के हित में जाए और समाज का भला करे। ऐसे नामदेव चौहान की जो संकल्पना है, जिसके अभी मुझे बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि नामदेव साहब की जो सेवा और भाव की बात है, जैसे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जरसर से बड़े बड़े कैंप लगाते हैं लोगों को दवा के लिए। इसके पर हम थोड़ा, जो लोग उनके हैं शुभचिंतक जो आज बधाई देने के लिए आए हैं, उनसे मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। धन्यवाद। आज जन्मदिन, आप उनके शुभचिंतक, क्या उनके जन्म के शुभ अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? नामदेव चव्हाण जो या भाजप आणि स्वाभिमानचं काम करतात आणि काम करत असताना त्यांची जी काम करण्याची पद्धत आहे, आम्ही त्यांच्या बरोबरीने काम करतो. जवळजवळ 15 वर्ष ते या विभागामध्ये लोकांची सेवा करण्याचं काम हे नामदेव चव्हाण करत असतात. नामदेव चव्हाण साहेब यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर आज आरोग्य क्षेत्र असून देत किंवा आधार कार्ड, रेशन कार्ड, त्यानंतर एक मान्यताप्राप्त रिक्षा स्टँड या विभागामध्ये नव्हतं आपल्या तानाजीनगरच्या या 36 नंबर वॉर्डमध्ये. तर ते सगळं जे सामाजिक काम हे काही कोणतंही पद नसताना या नामदेव चव्हाण साहेबांनी ते सगळं या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलं. आज आमचं तानाजीनगरसारख्या दुर्गम भागामध्ये ऑफिस आहे आणि या ऑफिसमध्ये रोज किमान 10 ते 15 लोक अशी आरोग्यविषयक सेवा घेण्यासाठी इथे येत असतात. त्यामध्ये कॅन्सरग्रस्त असो किंवा एक काही अनन्य समस्या घेऊन या आमच्या ऑफिसमध्ये ही लोक येत असतात आणि त्या सर्वांचं नामदेव चव्हाण सर्वांचं एक समाधानकारक असं काम करून देत असतात. आरोग्यविषयक काम करण्याचा त्यांचा हातखंडा आहे. आज जवळजवळ विभागामध्ये हजारो लोकांचं त्यांनी एक 5 लाखापासून 15 लाखापासून 25 लाखापर्यंत बिल हे हॉस्पिटलचं एका नामांकित अशा हॉस्पिटलमध्ये, हिंदुजा, कुकळाबेन, नानावटी, लीलावती अशा मोठ्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी अशी कामं करून दिलेली आहेत की त्यांचं बिल 25-25 लाख बिलसुद्धा माफ केलेलं आहे. आणि अशी कामं ही नामदेव चव्हाण ही आज अहोरात्र कोणत्याही एरियामध्ये काही दुःखद घटना असो, सुखद घटना असो, अशा प्रत्येक घटनेमध्ये नामदेव चव्हाण साहेब रात्री 2-2 वाजता पण तिथे हजर राहून अशा लोकांची मदत करत असतात. काही आज अशी परिस्थिती आहे की कोणतंही काम एक अडलेलं काम आहे आणि ते नामदेव चव्हाणांना सांगितल्याशिवाय विभागात असं कामच होत नाही की नामदेव चव्हाणांना तिथे फोन जात नाही, नामदेव चव्हाण ते काम करत नाहीत. अशा अनेक गोष्टी या नामदेव चव्हाण साहेब या आज 15 वर्ष या विभागामध्ये करत असतात आणि असंच करत राहावं ही आम्ही ईश्वराकडे प्रार्थना करतो की ह्या वाढदिवशी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि त्यांनी असेच ही कामं करत राहो एवढीच प्रार्थना. धन्यवाद. मेरा नाम मंगेश रासम है, मैं दिंडोशी विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ.
नामदेव चौहान जी को पहले तो बहुत सारे उनकी जो अभी बर्थडे है उनका बहुत सारा शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे विभाग में बहुत सारे ऐसे काम हैं वो नामदेव चौहान साहब ने किया है। ऐसा कोई काम नहीं है कि जिस क्षेत्र में वो नामदेव चौहान आते हैं उनको जो काम बोला जाता है उसके बारे में काम नहीं हो जाए, ऐसा कोई ही काम नहीं है। कोई भी काम लेके आओ, कहाँ से रात को 1 बजे 2 बजे एम्बुलेंस चाहिए, कोई पेशेंट, हमारे जो पहाड़ी एरिया है वो एरिया में कोई भी रात को पेशेंट भी अगर बीमार करता है तो और किसी को नगर सेवक ना आमदार ना खासदार को फ़ोन जाता है। जो आदमी जहाँ से गड़ा है वहीं का आदमी वहीं को उसको फ़ोन करता है कि नामदेव चौहान कहाँ से भी आएगा लेकिन मुझे हेल्प करेगा। ऐसे ही उनकी बहुत सारे काम है, जैसे कि अभी मेरे दोस्त ने बताया कि उनके काम के बारे में, तो हम भी जब से उन्होंने स्वाभिमान संगठन और राणे साहब ने स्थापित किया था यहाँ पे, तब से हम लोग उनके साथ में हैं यहाँ पे। तो अभी 15 से 20 साल हो गए। अभी हम लोग बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग के बीजेपी के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। और जैसे भी नामदेव चौहान हमारे जो ऊपर के साहब है, हमारे नारायण राणे साहब, उनका मार्गदर्शन रहता है। नीतीश राणे साहब मार्गदर्शन करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गए, उनका हमारे साथ मार्गदर्शन रहता है। वो उनके सहयोग के हिसाब से हम लोग कुछ नहीं करते। जैसा उन लोग को हम लोग चाहते हैं वैसा हम लोग को सब मिल जाता है। हम लोग को लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। जब भी हमारे पास कोई भी पेशेंट हमको फ़ोन करता है तो बाबा आ जाओ, कोई भी हॉस्पिटल में रहेगा, रात को बिल कम करने का है, ऐसा ऐसा हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है, इतना इतना बिल हो चुका है। हम लोग एक फ़ोन को रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे कितने भी बजे हो या वर्किंग आवर्स में रहेगा तो हम लोग ऑफिस में हमारे उन लोगों को बोलते हैं ऐसा मुझे प्रॉब्लम है, हमको भी ऑफिस से छुट्टी मिलता है, आप जाओ, अपना कोई समाज कार्य है वो उसको आगे बढ़ाते जाओ और लोगों की सेवा करो। ये हमारे नामदेव चौहान ने हमको सिखाया है कि किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए तो आ जाओ, हम लोग मेरे साथ में हैं। अच्छा, आपका सुन नाम सर? मेरा नाम योगेश पवार हूँ। मैं कामगार आघाड़ी अध्यक्ष हूँ दिंडोशी विधानसभा भाजपा। आपका सुन नाम सर? मैं विकास चौधरी, भाजपा नामदेव चौहान साहब का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आगे कुछ क्या क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से आपको प्यार मिलता है, किस तरह आज उनके जन्मदिन पे आपको बहुत खुश हैं, क्या कहेंगे आप? चौहान साहब को मैं पहले तो वार्ड दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और नामदेव चौहान साहब मेरे एक पिता तुल्य इंसान है और उनको ईश्वर तुल्य कहे तो भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो लोगों के जीवनदान देने में मतलब हॉस्पिटल्स के काम और ऐसे काम में जो आदमी खड़ा रहता है उसके साथ में हमें खड़ा रहने में कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, हमेशा उनका साथ देना चाहिए। और सेकंड चीज़ ये है कि नामदेव चौहान साहब एरिया में इतना अच्छा काम कर रहे। बाकी और भी पक्षों को कहना चाहता हूँ कि भाई और भी काम पड़े यार, वो सब जाके करो ना, उनके पीछे ही क्यों पड़े हो परेशान करने के लिए। एक तो नामदेव चौहान साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, प्लस उनको टांग अड़ाना, उनके कामों में बाधा डालना, वो सब छोड़ो यार, अपना काम करो और फिर आगे आओ, ऊपर आओ। वोट का क्या है, वोट तो मिलते ही रहेंगे, सबको मिलते रहते हैं। आप अच्छा काम करोगे आपको भी मिलेगा। जाके अगर नहीं समझ में आता है तो पंचायत चौथी सीरीज आइए, वो देख लो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। धन्यवाद। एक तरह से देखिए कि बच्चे हैं कितने भावुक होकर के उन्होंने बेला उनके कामों पे उन्होंने बहुत ही फोकस करते हुए उन्होंने जानकारी दिया कि जिस तरह से चौहान साहब, नामदेव चौहान साहब जैसे कि देखो उनके सभी मित्र हैं, जो भी सहयोगी हैं, उन्होंने जिस तरह से बताने का काम किया है कि किस तरह से उनके काम करने की पद्धति। आइए हम कुछ हमारे भी और भी हम सर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कहना है? मी गोरखनाथ जगदाळे। प्रथमतः श्री नामदेव चव्हाण यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। शतक पार करोत। नामदेव चव्हाण आमच्या तानाजीनगरमध्ये हा कोकण सुपुत्र एक म्हणतात ना, एक आमचं तानाजीनगर म्हणजे असा विभाग आहे की एक चिखल म्हटलं तरी चालेल। चिखलातून जसं कमळ उगवावं तसा हा शून्यातून नामदेव उभे राहिले। सुरुवातीपासूनच आम्ही एकत्र काम करायला सुरुवात केली। तर असे भरपूर असतात, पण खरं समाजसेवा, गरिबांचे अश्रू पुसणारा जर माणूस कोण असेल आमच्या तानाजीनगरमध्ये तर श्री नामदेव चव्हाण। मी स्वतः रात्री 2-2 वाजता त्यांचा दरवाजा ठोठावला आहे
कुठलंच काम असू द्या, प्रशासनामध्ये तर कितीतरी अडचणी येतात, प्रशासनाला हा धट्ट्या लावावाच लागतो, पण त्यांच्याकडून कुठलं काम झालं नाही असं कधीच घडलेलं नाही. किती मोठा माणूस असू द्या, किती मोठं हॉस्पिटल असू द्या, किती मोठा अधिकारी असू द्या, पण त्याच्याकडून काम करून घेण्याची कला ह्या माणसाकडे आहे. बरं, दुसरं म्हणजे की कधीही हा माणूस कोणालाही नाही म्हणत नाही. अगदी हसत खेळत काहीतरी कधीकधी जोक करत, पण ते काम पटवणार, त्या माणसाला आनंदच देऊन जाणार. अशा ह्या माणसाला मी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आपको ऊपर से क्या कुछ कहेंगे? सर्वसामान्य लोकांसाठी धावून येणारे आणि सगळ्यांना जीवदान देणारे नामदेव साहेबांना आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. आणि तसेच ते खूप छान काम करतात आणि त्यासाठी त्यांनी आता या इथे नगरसेवकसाठी उभे राहतील अशी आमची खूप इच्छा आहे आणि ते निवडून येतील. मम्मी कैसे क्या कुछ कहेंगे आज? नामदेव से अभी ये मेरी पहचान हो गई, फर्स्ट टाइम है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि उनमें कितना होश है काम करने का, कि कर सकते हैं. और मैं तो उनसे भी बड़ी हूँ, लेकिन मैं अभी आशीर्वाद देती हूँ उनको कि वो आगे बढ़े. हाँ, और हम सपोर्ट करेंगे. उनको आशीर्वाद देना नहीं, यहाँ से. हाँ, दीदी क्या कुछ कहेंगे आज आप लोग उपस्थित हैं आशीर्वाद देने के लिए? आज खास करके उनके लिए मैं शुभेच्छा देना चाहती हूँ कि हमारे तानाजी नगर में जितना भी काम हुआ है मेडिकल का, तो उन्होंने इतना सारा काम किया है ना, उस बारे में क्या बताएं. अगर सोच रहे, इंसान की सोच जहाँ तक ना पहुँचे वहाँ वो नामदेव चौहान पहुँच जाते हैं. आपका शुभ नाम दीदी? मेरा नाम संजना गुरव है. मैं वार्ड में 36 में कार्य करता हूँ. बट उनके लिए मैं सच्ची में धन्यवाद देंगी. गरीब रहे, पूरा वर्ग रहे, कोई भी इंसान रहे, उनके दरवाजे पे जाए तो खाली हाथ नहीं लौटता. ये सबसे बड़ी बात है उनकी तरफ, और मैं सच्ची में उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ. मगर दीदी, जिस तरह से महिलाओं का बात आता है, महिलाओं की बात आती है, महिलाओं के लिए जल्दी कोई कदम आगे नहीं बढ़ाता है, महिलाओं के मैटर में जल्दी कोई हाथ नहीं डालता है जो और सहयोग करने की, तो ऐसी स्थिति में अगर नामदेव साहब के पास आप लोग जाते हैं, क्या आपको मदद करने के लिए आगे आते हैं क्या? ऑफकोर्स वो बड़े भाई के जैसे उनका जो नेतृत्व है इस विभाग में, तानाजी नगर विभाग में, उनके जैसा नेतृत्व अभी तक कनखर भूमिका लेने का नेतृत्व सबसे बढ़िया है. वो आप अगर आएंगे वहाँ पे तो सब लोग आपको वही बताएंगे. हमारे यहाँ के आगे के नगर सेवक के लिए मैं सच्ची में उनको मैं वोट खुद पहले करूँगी. सचिव के पद पे इस समय विराजमान है वो भारतीय जनता पार्टी, जो कि केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार. ऐसी स्थिति में काश अगर उनको पार्टी ने टिकट दिया तो उनका कैसा सपोर्ट करेंगे? अच्छा सपोर्ट रहेगा और हम लोग भी सब उनके साथ ही है. और वो बड़े भाई जैसे हमारे पीछे रहते हैं. उन्होंने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया है. हम लोग उनके पास गए थे, हल्दी कुमकुम समारंभ, ये सब लेडीज़ लोग के लिए उन्होंने बहुत किया है. अच्छा, हल्दी कुमकुम का ये सब कार्यक्रम करते हैं? बहुत बढ़िया. महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम किया. अगर कोई बीमार गिरे महिलाएं, तो पहले चल के वो खुद पहले कॉल करेंगे और खुद वहाँ पे उपस्थित रहेंगे. उनके घर वाले भी उपस्थित नहीं रहते. ये भी रीज़न है, क्योंकि मैंने खुद देखा है. तो उस वजह से महिलाओं के लिए पहले आने वाले आप बड़ा भाई है. धन्यवाद. देखिए, ये कितनी खुशी की बात है. देखिए, मैं आपको दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि आज महिलाओं के लिए बहुत कम लोग हैं जो कि प्रेरित होते हैं और मदद करने के लिए आगे आते हैं. दर्शकों, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह देखिए आज उनके मेहनत का और उनके जो कामों की ही पूजा. देखिए, मैं दर्शकों बताना चाहता हूँ, देखिए ये देखिए पूरे आज उनको आशीर्वाद देने के लिए उनके जन्मदिन पर देखिए बहनें आई हैं और सब लोग आज ये मैं दर्शकों एक बात बताना चाहता हूँ. सबसे बड़ी बात ये देखिए, जो बहनों ने आई है, एक बुजुर्ग माता जी थी, उन्होंने दिल से आशीर्वाद, माता जी ने कहा ये बातें कहा कि मैं जो काम नहीं कर सकी आज वो नामदेव, उन्होंने माता जी ने बहुत भावुक होकर के बोला कि मैंने पहली बार उनसे मुलाकात की, मगर मुझे ऐसा लगा कि जाने कई वर्षों से हमारी मुलाकात हुई है. ये सबसे बड़ी बात होती है. ये अंतःकरण से जो अपना पुत्र मान बैठे, कोई अपना भाई मान बैठे, ये सबसे बड़ी
बात होती है। दर्शकों ये देखिए, ये है कि आज उनका जन्मदिन है, सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। अब अभी कुछ ही क्षण में यहाँ के विधायक अतुल भातखलकर साहब उपस्थित होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के अलावा हर पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आज उनको शुभेच्छा देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए उसकी शुरुआत हुई। आज उसको मुफ्त छाता का वितरण उन्होंने किया है। और देखिए बगल में मैं कैमरामैन से मैं आग्रह करता हूं, देखिए वहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई। जो भी उनको बधाई देने के लिए, शुभेच्छा देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए थे, सब बाकायदे भोजन कर रहे हैं। प्रसाद के रूप में एकदम भोजन किया जा रहा है। और देखिए इतने शुभचिंतक यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए हम जानने के लिए कोशिश करते हैं कि जो आज नामदेव चौहान साहब है, आज इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और मेरे मेट्रो दिनांक चैनल और जस्टिस 20 की तरफ से आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर आपसे? पहले मैं अपने और आप इधर यहाँ मौजूद सब लोग ने मेरे जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं जो दी, इसलिए सबको मैं धन्यवाद बोलता हूँ। और आज यहाँ पे बड़ी तादाद में, आपने तो देखा होगा, करीब करीब 800 से 1000 लोग इधर आके यहाँ पे मुझे शुभेच्छा दी। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मगर सर जिस तरह से आपने, लोग कहीं सिंगापुर जाते हैं तो कहीं सऊदीया जाते हैं, कहीं कहीं पिकनिक पे जाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, मगर जैसा कि मालूम अगले वर्ष भी आपने बुक वितरण का कार्यक्रम किया था, बहुत संख्या में लोग उपस्थित थे, और आज इस बार छाता बांटने का कार्यक्रम किया। इस तरह के मन में जो आपकी भावना है कहाँ से आई सर? मैं पिछले 15-16 साल से राजकीय मतलब समाज सेवा और राजकीय क्षेत्र से काम कर रहा हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत सम्माननीय राणे साहब, ये जो अपने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी हुए हैं, वैसे विद्यमान खासदार हैं। और मेरे प्रेरणा स्रोत नितेश जी राणे साहब, जो अभी महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं, और यहाँ के स्थानिक विधायक सम्माननीय अतुल जी भातखलकर साहब, ये सब लोग की प्रेरणा लेके मैं पिछले 15 साल से ये समाज सेवा का व्रत हाथ में लिया हूँ। और ये व्रत के हिसाब से मैं आज मेरा 51वां जो जन्मदिन है, ये बड़े हॉल में आज मैंने सेलिब्रेट करने का, हम लोग मेरे कार्यकर्ता और मैंने सोचा, उस हर जन्मदिन में हम सोशल वर्क करते, मतलब समाज सेवा क्या होती है। हम लोग अभी बाकी लोग घूमने जाते हैं, हर तरीके से अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हर साल हम समाज सेवा के तौर पर मद्देनज़र रखते हुए समाज सेवा का कुछ हिस्सा हमारे जन्मदिन में उसका लाभ लोग उठाएं, वो उद्देश्य से हम आज का ये कार्यक्रम, मतलब करीब 200-250 लोगों को, ज्येष्ठ नागरिक लोगों को मुफ्त छाता वितरण, ये कार्यक्रम आज यहाँ हमने वितरित किया। मगर सर जैसा कि आप अभी कार्यकर्ताओं ने बताया और कुछ लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने बताया कि आपने जितना एक नगर सेवक, एक आमदार, एक खासदार के पास लोग जा करके अपनी फरियाद लेकर के जाते हैं तो जहाँ तक होती है कुछ पूरा करते हैं, मगर उससे ज़्यादा संख्या आपके कार्यालय में लगती है। और जो सबसे ज़्यादा जो स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी समस्या होती है, आप वो किस तरह से करते हैं उसके पर थोड़ा सा जानकारी दीजिए सर। देखिए, मैं खुद मतलब क्या बोलते हैं, शुरू से आगे आया हूँ। मतलब एकदम समाज का लास्ट जो हिस्सा घटक रहता है, वो क्या, उसका क्या तकलीफ होती है, उसकी क्या समस्या होती है, वो सब मैं खुद झेल चुका हूँ। तो वो मैं जैसे भी झेलता हूँ वैसे किसी के नसीब में ना आए, इसके लिए मैं जो आज समाज सेवा का जो व्रत हाथ में लिया हूँ, वो मद्देनज़र रखते हुए मेरे ऑफिस में कार्यालय पिछले 7 साल से हमारा जनसंपर्क कार्यालय हमारे विभाग में 24 घंटा कार्यरत है। हमारे पास हमारे विभाग के कोकण के, बम्बई में कई इलाकों के लोग आते हैं। जैसे कि आरोग्य क्षेत्र में विशेष हमारा योगदान रहा है। वो योगदान के माध्यम से आज तक हजारों लोगों को हमने जीवदान दिया है। और मैं ये मेरा पुण्य कर्म समझता हूँ कि सबसे बड़ा कार्य कौन सा है आज जगत में, तो लोगों का जीवदान देना। और ये जीवदान देने का कार्य मेरे हाथ से हमारे राणे साहब, अतुल जी भातखलकर साहब, इनके
प्रेरणा से, इनके आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ। इसलिए मुझे खुशी है उस बात में, और इसलिए वो मैं काम करता हूँ। मगर सर, जिस तरह से ये जो पूरी आपकी ये टीम है, ये आपके कितने लोगों की टीम है? क्योंकि ये जो इतना बड़ा आप कार्यक्रम करते हैं, जिस तरह से कि अभी पिछले दिनों महिलाओं ने बताया हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किया आपने, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, जो भी आज मूलभूत सुविधाओं के लोग परेशान रहते हैं, मगर ये कामदार के और नगर सेवक के पास जाने के बजाय आपके पास आकर के लोग कैसे आप पूरा करते हो, और कहाँ से ये आपकी टीम की कितनी की संख्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, लोगों में आज विश्वास है कि नामदेव चौहान जी के पास जाने के बाद कोई भी क्षेत्र का काम हो, वो वहाँ जाने के बाद 100% होने वाला ये हर एक को एक विश्वास है। और ये विश्वास हम कहीं भी उस विश्वास को हम तड़ा नहीं जाने देते। और ये पहले से मतलब 15 साल से हम करते आ रहे हैं। मतलब ये आरोग्य क्षेत्र में ही नहीं, विविधता अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि रेशनिंग कार्ड हो, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को खाना नहीं चाहिए, लोगों के हर दिन में जो समस्याओं को जो लोग मुंह देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, कि वो मतलब तकलीफ है, रेशनिंग कार्ड का हो, बीएमसी का, पानी का हो, गटर नाला हो, और आरोग्य का हो, पुलिस स्टेशन का हो, कुछ भी हो, ये समस्या लोगों की रहती है। वो बड़ी समस्या नहीं रहती है। वो समस्या मैंने पिछले 15-16 साल से लोग हमारे पास वो समस्याएं लेके आते हैं, उनका हम 100% निकाल लेते हैं। और ये विश्वास लोगों के मन में है, इसलिए वो लोग बड़ी तादाद में हमारे जनसंपर्क कार्यालय में लंबी कतार लगाते हैं और मिलते हैं। सर, मेरा लास्ट एक क्वेश्चन है कि जैसा कि मैंने अभी इंटरव्यू के दौरान कुछ महिलाओं ने आपको ये घोषणा तक कर दी कि अगर आने वाले मनपा महानगर पालिका के चुनाव के दौरान अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देती है तो उन्हें हम चुनाव जीत कर लाएंगे। क्या आपकी इच्छा है? क्या आप अगर टिकट देती है तो क्या चुनावी मैदान में आप उतरेंगे क्या? देखिए, मैं कोई ध्येय या कोई उद्दिष्ट लेके आज 15-16 साल से ये काम नहीं कर रहा हूँ। देखो, पार्टी नेतृत्व है और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो बराबर जो काम करते हैं उनको चुनती है। तो हम वो सोच के काम नहीं कर रहे। देखिए, काम करते जाइए, आपको अपने कर्म का फल मिलेगा। इसके ऊपर मेरा खुद का और मेरे कार्यकर्ताओं का विश्वास है। और ये टिकट देना, किसको देना, क्या देना, हमारे वरिष्ठ तय करेंगे। अगर टिकट देते हैं तो उस पर हम 100% खरे उतरेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। के जन्मदिन पे आपने एक कार्यक्रम रखा था, इस बार 51 बरस हो गया, अभी आपकी शुरुआत हो गई है। आज ये पूरे देशवासियों को, मेरे जितने व्यूअर हैं, उनको आपने जन्म के दिन के शुभ अवसर पर क्या एक आशीर्वाद या क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो समाज में कैसा काम होना चाहिए, उस पर हम थोड़ा। देखिए, हर एक आदमी ने सोचना चाहिए कि हर एक दूसरे की आप मदद करो। ये मानव जीवन है। मानव जीवन हर एक को मदद करने के लिए भगवान ने दिया है अपने को। किसी को कुछ इधर किसी ने जन्म लेते हुए कुछ लाया नहीं है, कोई लेके जाने वाला नहीं है। खाली आप किसको क्या मदद करते हो, आपके पीछे कितने लोगों का आशीर्वाद है, वो आप अपने ज़िंदगी में हर एक आदमी ने कि बाबा कुछ समाज अपन पैदा होते हैं इसके लिए कि समाज को कुछ देना लगता है अपन। वो समाज के हर एक ने समाज सेवा का व्रत जैसे हमने किया, थोड़े समाज सेवा हर एक ने करनी चाहिए ताकि मानव का जीवन सुजलाम सुफलाम हो जाए। यही हम संदेश देना चाहते हैं। 50 पूर्ण हो गया, 51 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं नामदेव चौहान साहब ने, जिन्होंने एक समाज का व्रत लेकर के समाज का, जब उन्होंने एक बोला कि जो निचला पायदान होता है, कहाँ से कैसे हम नीचे प्रेरित होकर के देखिए मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं अपनी कैसे लोगों को कठिनाइयों पे यहाँ तक पहुँचने में कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और लोगों को तब यहाँ तक पहुँच करके आज समाज का जो सेवा कर रहे हैं, चाहे रात हो, 24 घंटे हो, चाहे कोई भी माँ बहन बेटी अगर कोई भी उनके द्वार पे जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं आते। जो भी समस्या आज जब जानते, जैसे कि दर्शकों में आपको बताना, आज सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा जैसे शौचालय का हो, गटर का हो, नाली का हो, जैसे राशनिंग विभाग का हो, ये सब मूलभूत सुविधा में इससे लोग परेशान रहते हैं। यही अगर उनकी समस्या हल हो जाती है तो सबसे उनके वो भगवान के रूप में और देव के रूप में पूजने का काम करते हैं लोग। आइए हम थोड़ा सा और भी जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे ये 15 साल में समाज सेवा करते करते बहुत
कुछ अच्छे भी अनुभव आए हैं और बहुत बुरे भी अनुभव आए हैं, लेकिन आप ये काम करते रहिए। आपके सामने देखो, आपका दुश्मन बनने के लिए आपको किसी का कुछ बिगड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस ज़माने में या राजकारण में या पॉलिटिकल में आप अच्छा काम करते हो, आपके दुश्मन विरोधक 100% बनने वाले। और वैसे भी हमारे इलाके में हमारे कई विरोधक तैयार हुए हैं। क्यों? हम किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। क्यों? हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारे विभाग में हमारे बहुत सारे विरोधक तैयार हुए हैं। और इसका नतीजा और इसका उदाहरण बहुत अभी चालू है। हमने जो काम किया इलाके में, उसमें कैसा टांग अड़ाने का, ये यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के आमदार हैं हमारे विभाग के, उनके लिए बहुत सारा काम है। एसआरए का काम है, पानी की समस्या है, रोड का काम है, शौचालय का काम है, बहुत सारे काम है, लेकिन उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। जो हमने काम किया है वो कैसा बिगाड़ने का ताकि हमारा नाम खराब हो जाए और उनका नाम रोशन हो जाए, इसका बराबर प्रयास ये विभाग में हमारे तानाजी नगर में हो रहा है। और ये बहुत गलत है। ये लोगों को कहना चाहता हूँ कि लोग बहुत होशियार है, लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ है कि ये सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन कुछ गिने चुने लोग विरोधक हमारे एक नाकाम हरकतें कर रहे हैं हमारे खिलाफ, वो हरकतें करने थे, लेकिन लोग हमारे साथ हैं, ये हमें पूरा विश्वास है, ये दावे के साथ कहते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि नामदेव साहब ने एक गंभीर आरोप, गहरा प्रहार आमदार के ऊपर किया है। उन्होंने कहा है कि जब भी मैं अच्छा काम करना है उसमें उनके समर्थक और उनके लोग उसमें रोड़ा डालने का काम करते हैं। मैं एक तो कहावत याद आती है कि जैसे कि जब अच्छा कोई काम करने जाता है उसमें कुछ ना कुछ कोई रोड़ा डालने का काम करते हैं। ये कहावत है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। जो अच्छा काम कोई करता है उसमें रोड़ा डालने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं तो एक चैनल के माध्यम से चौहान साहब, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, सत्य से लड़ने वाला आदमी परेशान हो सकता है मगर पराजय नहीं होती है। एक दिन मैं आपको पूरे विश्वास के साथ रहा, आपकी जीत होगी। आज एक दिन इस समाज का पूरा नेतृत्व करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक तो वही कहावत है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है, जो मंजूर खुदा होता है। भगवान जो चाहेगा वही होगा। कोई कुछ भी करे, आप आप हिम्मत मत हारिए। आपके साथ सभी पूरा ये समाज है। आज आपने ताकत बता दिया, ये आपने एक ताकत बता दिया कि एक आमदार, एक खासदार, एक नगर सेवक के कार्यालय में या एक कार्यक्रम में इतनी संख्या माँ बहन बेटी नहीं इकट्ठा होती है, मगर आपने माझ्या मागून म्हणा, शुभेच्छा तुम्हाला वाढदिवसानिमित्त, प्रभूच्या कृपेने होई भाग्यवंत, घडो हातुनी नित्य सत्कर्म सेवा, बहु आयुध्या कारणे खास ठेवा, यशवंत व्हा, कीर्तिवंत व्हा, निरोगी राहा। आता कापा वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, नित्य दिवस हा उगवावा, शब्द गातसे सूर नवा, नित्य दिवस हा उगवावा, शब्द गातसे सूर नवा, तुम्हा उदंड आयुष्य लाभो ही अभूती प्रार्थना। वाढदिवसाभिनंदन, 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 वाढदिवसाभिनंदन।